जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 8वें स्कंद का 18वां अध्याय सुनाएंगे। अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म लेना और उनका बलि के यज्ञ में जाना और बलि का उनसे कहना कि आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अदिति के गर्भ की स्तुति की तो सुनकर वे अंतर्यामी भगवान भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न हुए। फिर समय आया, वे जन्म मरण शून्य भगवान शीघ्र ही अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। जिस समय भगवान ने जन्म लिया उस श्रावण का महीना था, द्वादशी तिथि थी और श्रवण के चंद्रमा थे, अभिजीत मुहूर्त था। उस समय सब नक्षत्रों और ग्रहों ने बड़े ही सुंदर और शुभ योग उपस्थित कर दिए थे। दिशाएं और जलाशय निर्मल हो गए थे। समग्र सृष्टि प्रसन्नता से फूल उठी थी। स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी में देवता, गौ, ब्राह्मण तथा सब पर्वत प्रसन्न हो गए। आकाश में देवता लोग प्रसन्न होकर शंख, दुदुम्बी, मृदंग, प्रणव और नगारे बजाने लगे। अनेक प्रकार के बाजों और त्रियों का महाशब्द होने लगा। अप्सराएं नाचने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गाने लगे और ऋषि, मुनि, देवता, मनु, पितर तथा अग्नि स्तुति करने लगे। माता अदिति अपने गर्भ से भगवान को प्रसन्न कर बड़ी प्रसन्न हुई। कश्यप जी के आनंद की कोई सीमा न रही। साथ ही भगवान की अद्भुत लीला को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य ही हुआ। वे कुछ न कह सके और केवल विजय हो इतना ही कहकर चुप हो रहे। इतने ही में भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप अंतर्ध्यान कर दिया और कश्यप जी के देखते नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। तब ब्राह्मण रूप से भगवान के प्रकट होते ही ब्राह्मणों ने उनके जात कर्म संस्कार करके उपनयन संस्कार कराकर उन्हें यज्ञोपवीत धारण कराया और श्री सूर्यदेव ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति देव जी ने जनेक पहनाया और कश्यप जी ने कमर पर करधनी पहनाई। पृथ्वी ने काले मृग की छाला दी। वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, अदिति माता ने कौपीन वस्त्र, स्वर्ग के देवताओं ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त महर्षियों ने कुशा, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया तथा श्री जगन्माता पार्वती ने उन वामन वटु को अपने हाथ से भिक्षा दी। इस प्रकार वे नवजात हुए और अग्नि में होम करने लगे। हे राजन, कुछ दिन पश्चात वह वामन जी ने राजा बलि की प्रभुता सुनी तो वे धीरे धीरे पृथ्वी को नापते हुए उस स्थान पर आए कि जहां नर्मदा के तट पर राजा बलि ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान को देखकर उनके तेज से समस्त ऋषिगण चकित हो गए। कोई कहने लगे कि सूर्य है, कोई कहते हैं कि संतन कुमार है और कोई उन्हें अग्नि बताता था। इधर ब्राह्मण मांडली इस प्रकार की तर्कना कर रही थी कि इतने में वटु वामन जी दंड कमंडलू धारण किए राजा बलि के यज्ञ में मंडप में पहुंच गए।
तब उन बाल ब्रह्मचारी स्वरूप वामन जी को देखकर सब ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया। बलि ने भी प्रणाम कर उन्हें आसन प्रदान किया और पूजन कर कहने लगा, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शनों से मेरा सब अंग पवित्र हो गया, मेरे पितर तर गए और मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। आप साक्षात तप स्वरूप होकर यहाँ पधारे हैं, अतः आप इस समय मुझे जो आज्ञा दे वह मैं करने को प्रस्तुत हूँ। आपको जैसी कुछ आवश्यकता होगी वह पूरा करने में मैं कुछ भी देर न करूँगा। आपके आशीर्वाद से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, केवल आपकी आज्ञा की देर है। आपने आज्ञा दी नहीं कि मैं उसे तुरंत पूरा कर दूंगा। हे भगवान, आपकी जो कुछ भी आज्ञा होगी उसे पूरा करने में मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।